डाक बंगलो पुंछ में जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ प्रेस क्लब जॉइंटली हम लोग जो साफी हमने एक यूनानी मसली एक डिसीजन लिया। जनाब सलील रैना साहब जो कि प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रणधीर जी, माई सेल्फ एज ए चेयरमैन और हमारे एडवाइजर और बाकी सारे हमारे जो ओहदेदार हैं, एहतशाम जी, नियाज शाह जी, सारे लोगों ने ये फैसला लिया कि सिंदूर ऑपरेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने पहलगाम अटैक के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो एक कसम ली थी कि इन निहत्थे लोगों का जो कत्ल हुआ है, ब्रूटल किलिंग जो हुई है, उसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। उसके एवज में जो सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ 3-4 दिन का, उस ऑपरेशन में मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो हमारे साफी भाई थे, साफत वाले, इन लोगों ने किस तरीके से काम किया अपनी जान की परवाह ना करते हुए। ये जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, ये ग्राउंड में, ये बाजारों में, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, चाहे वो मेंढर का खिता था, चाहे सुरनकोट था, चाहे वो हमारा बॉर्डर का इलाका था, ये सारी जगह पे ये लोग भरपूर उस शेलिंग के अंदर पूरी कवरेज करते रहे, अपनी जान की परवाह नहीं की इन्होंने। ये इनका प्रोफेशन था, लेकिन प्रोफेशन के साथ इन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया, अपना फर्ज समझा। फर्ज यही था कि देश उस वक्त दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रहा था, उसके जो नापाक इरादे थे उसके खिलाफ एक जंग छिड़ी थी, उसको हाईलाइट करना, ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही थी उस वक्त शेलिंग के साथ, लोगों के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स तबाह हो रहे थे, लोगों के घरों पे शेलिंग हुई, हमारे 13-14 लोग शहादत पा गए और हमारे 35-40 लोग जख्मी हुए डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। इन सब के इस दुख की घड़ी में ये साफी भाई उस वक्त भी शरीक हुए। इनकी इस शहादत को और जो देश के लिए उन्होंने जख्म खाए, उन लोगों के लिए उनको हाईलाइट किया। वो हमारा फर्ज भी था, लेकिन फर्ज के अलावा एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते से, एक पुंछ का शहरी होने के नाते से, हमने अपने साफत के फर्ज के अलावा जो पर्सनल हमारा फर्ज था उसको भी हमने निभाया। मैं उसके लिए इन सब साफी भाइयों को सैल्यूट करता हूं। खुदा ने, वाहिगुरु ने, भगवान राम ने, अल्लाह ने इन सब की जिंदगी बख्शी उस दौरान में। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल नजदीक से शेलिंग का सामना किया। शायद वो अगर शेल कहीं हमें लग जाते तो शायद आज हम भी इस महफिल में ना बैठे होते। तो ये सब चीजों को देखते हुए साफी भाइयों ने जो इस सिंदूर ऑपरेशन में काम किया, और आज जो हमारी नजरों के सामने सिंदूर ऑपरेशन में हमने देखा, उसको देखते हुए मुबारकबाद देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को। मैं पर्सनली अपने अल्फाजों में यह चीज कहूंगा कि जो सारे साफी भाइयों ने देखा हर कदम पे कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ और उनकी टीम, ACR, ADDC, तहसीलदार, बाकी जो रुकन थे, ACD, ये लोग उस वक्त इन पुंछ की गलियों में, पुंछ के शहर में, मेहंडर में, सुरनकोट में भागते हुए देखे गए कि जगह जगह पे जाके लोगों का पता कर रहे थे,
जो लोग माइग्रेंट हुए उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने माइग्रेशन कैंप में रखा। हम इनको भी सल्यूट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी कुंडल साहब को, और उसके साथ एसएसपी पुंछ का जो रोल रहा उनकी पुलिस की टीम का। एसएसपी पुंछ को भी इस शहर के अंदर जख्मियों के साथ चलते हुए और उठाते हुए इनकी टीम ने उस वक्त, जिसमें साफी लोग हमारे उस वक्त अपना शूट कर रहे थे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, डीसी, एसएसपी और एसएसपी साहब का जो रोल रहा वो भी हमसे छुपा नहीं है। एक बहुत बेहतरीन रोल था जो हर एक पुंछ का शहरी इस चीज को सैल्यूट करता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था, उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो यहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह के भी अपनी, मैं ये कहूंगा कि जो एक्सपीरियंस था उससे ज्यादा काम किया जख्मियों के लिए। आए हैं या आएंगे, इन पे जरूर चेक किया जाए। हम जो लोग इस देश के लिए या सहाफत के लिए, हेल्दी जर्नलिज्म के लिए काम कर रहे हैं, जो हम आज यहां पे बैठे या जो नहीं भी आए यहां पे, इस पुंछ के अंदर बाकी लोग भी कहीं अगर काम कर रहे हैं, अगर वो सहाफत के लिए, देश की यकजहती के लिए हाईलाइट कर रहे हैं, इस खित्ते को हाईलाइट कर रहे हैं, इस यहाँ के लोगों की जनरल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोगों प्रति या गवर्नमेंट की जो हमारे लोगों प्रति जो डेवलपमेंटल काम है, अगर उनको हाईलाइट कर रहे हैं तो हम उनको जरूर सैल्यूट करते हैं कि वो सही सहाफत कर रहे हैं। अगर कोई लोग, कुछ लोग अगर सहाफत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ना हमारी एसोसिएशन करेगी, ना प्रेस क्लब पुंछ करेगा, और ना ही मैं ये तवक्को रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको वॉच करेगी, और चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए और होगा। आज के इस एक छोटी सी जो एक मीटिंग, थैंक्स की मीटिंग थी, जो देश पुंछ वासियों प्रति, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन प्रति, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रति, यहाँ की फौज के लिए और यहाँ के साफी भाइयों के लिए, जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन में एक ऐसा काम किया कि आज पूरा देश पुंछ के सहाफत को याद कर रहा है। और आप लोगों ने ग्राउंड रियलिटी को पूरे हिंदुस्तान के चैनल्स पे दिखाया, पूरे हिंदुस्तान की अखबारों पे दिखाया। यह शाबाश आप लोगों को है कि आपने जान की ना परवाह करते हुए भी इस सिंदूर ऑपरेशन में शाना बशाना देश के साथ चले। तो मैं एक बार फिर आप सभी हजरात को मुबारकबाद देता हूं कि गोलियों और बमों की बौछार में भी आपने अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए, अपनी जान को हथेली पे रख करके अपने फ़राइज़ भी अंजाम दिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी हौसला अफजाई की। और अगर ये, क्योंकि नेशनल मीडिया ने हमें बड़ा अवॉइड किया, तो उसको लेकर अगर आप लोग हू हल्ला ना करते तो मेरे ख्याल में जो पुंछ वालों को जो कंपनसेशन मिला है, इमीडिएटली अपने कंपेशनेट बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट लेटर्स भी मिल गए और बाकी मुआवजे की भी कार्रवाई चल रही है, दे रहे हैं, तो शायद ये कभी ना होता। तो ये आज जनता की जो आवाज़ है वो लीडरान नहीं है, आप माफ़ करेंगे मुझे, वो प्रेस है। क्योंकि पॉलिटिशियंस के अपने मफादात होते हैं, वो बात वहाँ ऐसी करेंगे जहाँ उनको पता है कि इससे हमें फ़ायदा होने वाला है, वो अपना नफ़ा और नुकसान देख के बात करते हैं। लेकिन एक पत्रकार जो है वो आवाम की बात करता है, आवाम की आवाज़ होता है, आगे भी रहा है, आज भी है, और मुस्तकबिल में भी हम ऐसा ही उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरी ईमानदारी और तनदही के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं आज की इस महफिल को मुनक्कद करने के लिए प्रेस क्लब पुंछ और डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ। एक मुश्तरका मीटिंग और एक वर्कशॉप आप इसे कह सकते हैं, जो अक्सर जो है यहाँ पर सीनियर साथियों की मौजूदगी में ऑर्गेनाइज होती रहती हैं, और किस तरह से फील्ड में काम करना है, किस तरह से इस जो प्रेस इथिक्स है उनको फॉलो करना है,
इसके लिए वक्तन फवक्तन हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो हमें ब्रीफ करते रहते हैं। और इसी तरह की आज भी हमारी ये यहाँ पे मीटिंग हुई है जिसमें जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिव लोग हैं वो यहाँ पर बैठे और ख़ास तौर पर जो सिंदूर ऑपरेशन के मुतालिक बात हुई। इसके अलावा पुंछ में जो प्रेस फैटर्निटी को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरह से काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैबोरेशन क्या है, इस तरह की सभी जो बातें हैं यहाँ पर बहुत अच्छे और वेल एटमॉस्फेयर में हुई हैं। इस मीटिंग की और इस प्रोग्राम की वसादत से मैं जितने भी हमारे जर्नलिस्ट जो सीनियर लोग हैं जो यहाँ पर बैठे उन सब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ आज यहाँ पर फिजिकली नहीं बैठ सके लेकिन वर्चुअली वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे मंडी से हैं, मेंढर से हैं, सुनकोट से हैं, कई लोग हमारे टच में हैं और उन सभी ने भी इस मीटिंग को जो है वो वेलकम किया है और इसमें जो है हमारा साथ देने की बात की है। अब मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारे दोनों सीनियर साहिबान ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से जिस तरह से इसके पहले हमारे साथ कोऑपरेशन रहा है, मिलजुल कर जो है वो काम हुआ है, आइंदा भी होगा और हम एक वेल एटमॉस्फेयर में अच्छे तरीके से जो है वो आइंदा भी काम करते रहेंगे। और आखिरी बात के जिस तरह से जो प्रेस एथिक्स होती हैं या जिस तरह से एक जर्नलिस्ट को काम करना चाहिए उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में लाई जाती है, जिसके लिए हम लोगों को बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो अब अगर अचानक से जो है वो कुछ लोग पूरी जर्नलिस्ट एसोसिएशन या पूरी बरादरी को अगर आड़े हाथों लेते हैं या उसमें कोई जो जर्नलिस्ट बरादरी है उसमें अगर कुछ मतलब जैसे हमारे सीनियर साथियों ने भी बात की कि इस तरह से कुछ लोग इंटर होते हैं तो उस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़र रखी है, हमें उम्मीद है आइंदा भी रखेंगे और हम ये जो है एक तहैया भी कर रहे हैं जो अक्सर हमारा रहता है कि हम मिलजुल कर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो एथिक्स हैं, खासतौर पर जो सहाफ़त के एथिक्स हैं उनको फॉलो करते हुए हमने आगे भी काम किया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह करेंगे और पब्लिक के हिक में हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए जो काम होंगे हम इंशाअल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर हाथ उसमें योगदान देंगे। और अगर कहीं हमें लगेगा कि पब्लिक डोमेन में या पब्लिक के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से नहीं हो रही है तो हम वो भी मंजर आम पर लाए भी हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बड़ा साथ भी दिया है, उन कमियों को भी पूरा किया है। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा फरीजा है, मैं बारहा मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये शिवाय पैगम्बरी है, पैगाम रसी है, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना ये बहुत बड़ा काम है और ये आज के लिए नहीं है बल्कि आने वाली सदियों के लिए हमारा लिखा हुआ, हमारा कहा हुआ तारीख बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत न करें, कोई ऐसी बात न कहें जो झूठ पर मबनी हो। एक सहाफ़ी अगर कहीं एक ही बात को निशाना बना रहा है, मसलन एक सहाफ़ी अगर सिर्फ अस्पताल के खिलाफ ही न्यूज छप रहा है, लिख रहा है, तो वहां पर ये शक पैदा हो जाता है कि इसमें इसका क्या मकसद है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो उस सहाफ़ी को हम एक बार फिर से मैं भी अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को गुजारिश करूंगा कि उस सहाफ़ी को कम से कम एक बार बुलाकर पूछें, भाई तेरा इसमें क्या मकसद है, तो एक ही जगह क्यों अटका हुआ है, तेरी कलम और कहीं क्यों नहीं चल रही है, क्या एक ही जगह पर सभी लोगों ने बोलना है। तो इन चीजों पर हम सब ने निगरानी रखनी है। हम लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं लिखते, मैं यही बोलते, जहां पर गलत होता है वो देखते हैं, लेकिन जहां पर एक अच्छी बात है वो भी लिखनी चाहिए कि वहां काम हो रहा है, हमारे यहाँ कितनी परेशानियां आ रही है और अस्पताल वाले बेचारे, हमारी बहनें, हमारे जो वहां पर मुलाजिम हैं दिन रात लगे हुए काम कर रहे हैं, कम से कम उनको उसके लिए तो शाबाशी बनती है। तो मुझे क्योंकि वोट ऑफ थैंक ही करना है, मैं अपनी तरफ से आप तमाम हजरात का एसोसिएशन, चाहे वो प्रेस क्लब हो या डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो, की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर सी कॉल पर आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए। ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन रहा, उसमें हम अपने तमाम फौजियों को, पुलिस अफसरान को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को सल्यूट करते हैं और दुआ करते हैं कि हम लोग इसी तरह मुत्तहिद रहें और मुल्क के लिए काम करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो रखो कैमरा रखो। चलो, राजेश, यस यस